उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है गति। गति यानी कि लय। किसी भी काव्य को या कविता को गाने का एक लय होता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसी को गति कहा जाता है। तो ये छंद में आवश्यक होता है। कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। कर्ण मधुर यानी कि जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, है ना, सुनने में अच्छा लगे, और उसकी जो प्रवाह है, गति है, उसको गति कहते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट से यति यानी कि विराम। पाठक के सांस लेने, रुकने या ठहरने को यति कहते हैं। कोई भी कविता पढ़ते टाइम कॉमा होता है, वहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। तो जो रुकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, विराम बोला जाता है, यति बोला जाता है। तुक है, पांचवा पॉइंट तुक है। छंदों के चरण के अंत में समान वर्गों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। अगर समान वर्ण हो लास्ट अंत में, उसको उसकी आवृत्ति होती है, मतलब दोहराना होता है, उसको तुक कहते हैं, ठीक। चरण, अब देखो चरण है इम्पोर्टेंट। प्रत्येक छंद में प्रायः 4 चरण या भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 4 भाग में बताया जाता है, जिन्हें चरण या पद कहते हैं। चरणों को अल्प विराम के द्वारा अलग कर दिया जाता है। बताया भी है मैंने, जैसे मान लो दोहा है, कोई बीच में कॉमा लगा है तो वहाँ तक एक चरण, फिर दूसरा वहाँ तक विराम लगा है, वहाँ पे दूसरा चरण, ठीक है। ऐसे ही चरणों को अल्प विराम के द्वारा अलग कर दिया जाता है। जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों, वे सम कहलाती हैं। एक जैसे होता है तो सम कहलाती हैं। ऐसे छंद कौन कौन से हैं, चौपाई हैं, इंदवज्रा है, ठीक है। जिसमें पहले व तीसरे तथा दूसरे व चौथे की मात्राओं में समानता हो, है ना, एक जैसे हो, वो अर्धसम कहलाते हैं। जैसे दोहा है, सोरठा है। पिछली कक्षा में 9th क्लास में दोहा पढ़ा था आपने, ठीक है। दोहा में क्या बताया था, पहले और तीसरे में एक जैसी मात्रा होती है और दूसरे और चौथे में एक जैसी मात्रा होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, अर्धसम छंद बोलते हैं, ठीक है। अब इसके प्रकार और मात्रा वर्ण के आधार पर इस छंद को मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद।